नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे ज़कात का माल किन किन लोगों को दिया जाए और किन किन लोगों को ज़कात का माल देना मना है। आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 176 177 से साबित है। जिन जिन लोगों को उसर व ज़कात का माल देना जायज़ है वह ये लोग हैं। नंबर 1, फ़कीर यानी वह शख्स की उसके पास कुछ माल है मगर निसाब की मिकदार से कम है। नंबर 2, मिस्कीन यानी वह शख्स जिसके पास खाने के लिए गला और पहनने के लिए कपड़ा भी न हो। नंबर 3, कर्जदार यानी वह शख्स की जिसके जिम्मे कर्ज हो और उसके पास कर्ज से फाजिल कोई माल व कदरे निसाब न हो। नंबर 4, मुसाफिर जिसके पास सफ़र की हालत में माल न रहा हो, उसको बक़दरे ज़रूरत ज़कात का माल देना जायज़ है। नंबर 5, आमिल यानी जिसको बादशाह इस्लाम ने ज़कात व उसर वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हो। नंबर 6, मुकातब गुलाम ताकि वह माल देकर आज़ाद हो जाए। नंबर 7, गरीब मुजाहिद ताकि वह जिहाद का सामान करे। प्यारे दोस्तों, अब हम बताएंगे किन किन लोगों को ज़कात का माल देना मना है। जिन जिन लोगों का उसरा व ज़कात का माल देना जायज़ नहीं है उनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, मालदार यानी साहिब निसाब जिस पर खुद ज़कात फ़र्ज है, उसको ज़कात का माल देना जायज़ नहीं। नंबर 2, बनी हासिम यानी हज़रत अली, हज़रत जाफ़र, हज़रत अकील, हज़रत अब्बास, हरीश बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को ज़कात का माल देना जायज़ नहीं। ये साबित है आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 177 व हिदाया से। नंबर 3, अपनी असल व फ़रा यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह हूँ और बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी को ज़कात का माल देना जायज़ नहीं। नंबर 4, शौहर अपनी औरत को और औरत अपने शौहर को अपनी ज़कात नहीं दे सकते। यूं ही सदका फित्र और कफ़ारा भी इन लोग नहीं दे सकते। ये साबित है ज़ोहरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 132 से। नंबर 5, मालदार के नाबालिग बच्चे को ज़कात नहीं दी जा सकती और मालदार की बालिग औलाद जबकि वह निसाब के मालिक न हो उनको ज़कात दे सकते हैं। नंबर 6, किसी काफिर व मुर्तद या बद मजहब को ज़कात का माल देना जायज़ नहीं। ये साबित है आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 177 से। मसला बहू दमाद और सौतेली माँ या सौतेले बाप या जौजा की औलाद जो दूसरे शौहर से हो या शौहर की औलाद जो दूसरी बीवी से हो और दूसरे रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। मसला मालदार की बीवी अगर वह मालिक निसाब नहीं है तो उसको ज़कात दे सकते हैं। मसला तंदुरुस्त और ताकतवर आदमी अगर वह मालिक निसाब नहीं है तो उसको ज़कात देना जायज़ है मगर उसको सवाल करना और भीख मांगना जायज़ नहीं। ये साबित है आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 177 से। मसला ज़कात अदा करने में यह ज़रूरी है कि जिसे दें उसको मालिक बना दें। इसलिए अगर ज़कात की रकम से खाना पका कर गरीबों को बतौर दावत खिला दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई, क्योंकि यह इबाहत हुई, तमलीक नहीं हुई। हाँ, अगर खाना पका कर फ़कीरों को खाना दे दे और उनको उस खाने का मालिक बना दे कि वह चाहे उसको खाए या किसी दूसरों को दे दे या बेच डाले तो ज़कात अदा हो गई। ये साबित है दुर्रे मुख्तार व रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 62 से। मसला ज़कात का माल मस्जिद या मदरसा या मेहमान खाना की इमारत में लगाना या मैयत के कफन दफन में लगाना या कुआं बनवा देना या किताबें खरीद कर किसी मदरसा में कल्फ कर देना, इससे ज़कात अदा नहीं होगी जब तक किसी ऐसी आदमी को माल ज़कात का मालिक न बना दे जो ज़कात लेने का अहल है। उस वक्त तक ज़कात अदा नहीं हो सकती। ये साबित है आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 176 से। मसला फ़कीर ज़कात के माल का मालिक हो जाने के बाद खुद अपनी तरफ से अगर मस्जिद व मदरसा की इमारत में लगा दे या मैयत के कफन दफन में सर्फ कर दे तो यह जायज़ है। काबिल तवज्जो तंबी, आजकल आम तौर पर दीनी मदरसों में यह चलन है कि अतियात और सदकात व खैरात व चरम कुर्बानी और ज़कात की सब रकमें मुतवल्ली या नाजिम के पास जमा की जाती है और नाजिम व मुतवल्ली उन सब रकमों को मिलाकर रखते हैं और उसी रकम में तलबा का मतवक़ भी चलाते हैं और मदरसीन व
मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी देते हैं और मस्जिद व मदरसा की इमारत भी बनवाते हैं और वाइजीन व मुम्तहिनीन का नजराना भी देते हैं और अपने मशारिक में भी लाते हैं। याद रखो कि इस तरह न तो ज़कात देने वालों की ज़कात अदा होती है, न इन कामों में ज़कात की रकमों का लगाना जायज़ है। और यह मुतौलियों और नाजिमों की बहुत बड़ी खियानत है कि वह लोगों की ज़कात के मालों को सही मशरफ में नहीं सर्फ करते और गुनाहगार होते हैं। लिहाजा उलमाए किराम पर शरन लाजिम है कि मुतौलियों और नाजिमों को यह मसला बता दे कि मदारिस में जितनी रकमें ज़कात की जाती है, पहले उन रकमों के हिलाए शरैया कर लेना जरूरी है ताकि ज़कात देने वालों की ज़कात अदा हो जाए और फिर उन रकमों को मदरसा के जिस मद में चाहे खर्च कर सके। मसला हिले शरैया का तरीका यह है कि ज़कात की रकमों को अलग करके किसी तालिब इल्म को जो गरीब हो दे दें और उन रकमों का उन तालिब इल्म को मालिक बना दें और फिर वह तालिब इल्म अपनी तरफ से वह सारी रकम मदरसा में अपनी खुशी से दे दे। इस तरह कर लेने से ज़कात देने वालों की ज़कात अदा हो जाएगी और फिर वह रकम मदरसा की हर मद में खर्च की जा सकेगी। मसला ज़कात व सदक़ात में अफजल यह है कि अपने भाइयों, बहनों, चचाओं, फूफियों को, फिर अपनी औलाद को, फिर अपने मामों और खालाओं को, फिर उनकी औलाद को, फिर दूसरे रिश्तेदारों को भी, फिर पड़ोसियों को, फिर अपने पेशा वालों को, फिर अपने शहर और गांव वालों को दें और इल्म दिन हासिल करने वालों तालिब इल्म को भी देना अफजल है। ये साबित है हदीसे आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 178 वगैरह से। तो प्यारे दोस्तों, आज आपने जाना ज़कात का माल किन किन लोगों को देना चाहिए और किन किन लोगों को ज़कात का माल देना मना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हमारा इस्लाम कुरान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ हर दिन आपको दीन इल्म सीखने को मिलते रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।